चमत्कार देखा है आपने? एक जादू दिखाओ। वही पति जो गुस्सा करता है आप पर दिन रात, वही जो प्रेम नहीं करता है आपसे, आपकी बात भी सुनकर चेहरे पर कड़वाहट आ जाती है उसकी, नहीं देखना चाहता आपको, नहीं तड़पता वो आपके प्यार में। हाथ में हाथ डालकर ऐसे 7 जन्म निभाने की कसम खाई थी ना वो, उसने जब बारात लेकर आपके आंगन आया था, सब भूल गया। आपके पिता के पैर छूते वक्त क्या कहा था उसने? अब आपकी बेटी नहीं है, वो मेरा जीवन है, मैं उसका ख्याल रखूंगा, आप परेशान मत होना बाबूजी, आज से ये मेरी जिम्मेदारी है। सब भूल गया। आपकी माँ के पाँव छुए थे, आज वहाँ जाकर आपकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। आपके भाई से कहा था रोना मत, तुम्हारी बहन अब मेरे पास सुरक्षित है, अब उस भाई को वो गालियाँ बकता है। अब शब्द बोलता है, तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं करता, चौक चौराहे पर झगड़ा करता है, शराब पीकर आता है, अब शब्द बोलता है, और बिना पिए भी शराब से भी खराब नशा है उसे। गलत औरतों के चक्कर में है, अपनी माँ के चक्कर में है, माँ की बात मानकर तुमसे संबंध खराब करता है। तुम कुछ भी कहती हो जाकर घर वालों को बता देता है, घर वाले कुछ भी कहते हैं तुम्हें नहीं बताता। पति पर तुम्हारे प्रेम का जादू चल ही नहीं रहा है, तुम करोगी भी तो क्या करोगी? किसके साथ संपूर्ण जीवन जियोगी? बदतमीजी की जिसकी सीमा नहीं। हर हाल में वो तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारा संबंध विच्छेद करना चाहता है, तोड़ना चाहता है संबंध, वो नहीं रहना चाहता है तुम्हारे साथ, और रहना भी चाहता है तो शर्त रखता है, तुम मायके मत जाना, तुम किसी से बात मत करना, तब मेरे घर में तुम्हें स्थान मिलेगा। तुम भी क्या करो, जॉब नहीं करती हो, एक पैसा हाथ में है नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे का खर्च कौन उठाएगा, मेरा खर्च कौन उठाएगा। प्रताड़ित होकर भी ससुराल में रह रही हो, गालियाँ सुन रही हो, समझ में नहीं आ रहा कौन सा पूजा पाठ करूं, कौन सा उपाय करूं। क्या चमत्कार हो जाए कि मेरे पति भी मुझसे वैसा ही प्रेम करने लगे जैसे मेरे पिता मेरी माँ से करते हैं। यहाँ सास और ससुर में इतनी अच्छी जुगलबंदी है, फिर मुझ में ऐसी क्या खराबी है कि मेरा पति मुझसे जुड़ता ही नहीं? कोई खराबी नहीं है तुम में, खराबी उसकी नजरों में है जो तुम्हारे गुण को देख ही नहीं पा रहा। रोना नहीं, घबराना नहीं, जब भी तुम रोती हो अपने आंचल से अपने चेहरे को पोंछती हो, तुम्हारा राहु बहुत प्रबल हो जाता है। ये शनि, मंगल और राहु 3 ऐसे ग्रह है जो दाम्पत्य सुख में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। तुम्हारे पति से तुम्हारा बहस हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वो तुम्हें बात नहीं मानता तुम्हारी, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि कहीं तुम उसे अपने वश में ना कर लो, तुम उसे उसकी माँ से अलग ना कर दो। तुम बाहर वाली हो, तुम गैर हो, तुम दूसरे के घर से आई हो, तुम मेरी अपनी नहीं हो सकती। कुछ भी घर में गलती होती है, सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया जाता है। ससुराल वालों के लिए एक पैर पर खड़ी रहती हो सुबह से रात तक, फिर भी किसी को कदर नहीं है तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारे प्रेम की। बस दिन रात सब लोग तुम में पेच निकाल रहे हैं, परेशानियां निकाल, जब कद्र नहीं कर रहे वो तुम्हारी तो चलो कद्र करवाते हैं, एक एक को अपनी वैल्यू समझाते हैं। केवल पति ही नहीं, संपूर्ण ससुराल वाला तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। मायके जाओगी तो पति से पहले सास फोन करेगी कि रहा नहीं जा रहा तुम्हारे बिना, जल्दी आओ, तुम्हारे बिना घर सूना लगेगा। अगर तुम किसी को कुछ नहीं बात करोगी तो तुम्हारे पीछे सब बात करने के लिए पीछे पीछे आएंगे, करेंगे गुलामी तुम्हारी, हर बात मानेंगे। और देखो फिर इसी ससुराल में कितना प्रेम बरसेगा तुम पर, सार्थक हो जाएगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारा मायके वाले से भी दोस्ती रहेगी, और किसी की भी बातों में आकर यदि तुम्हारा पति लगातार तुमसे बदतमीजियां कर रहा है, तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो वह भी सुधर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराना मत, परेशान मत होना। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो गया है, पति तुम्हारी बात मान रहा है, तुमसे प्रेम कर रहा है। चलो आज बता रही हूँ काली मिर्च से एक अद्भुत वशीकरण। काली मिर्च तंत्र शास्त्र में एक अद्भुत जटिल से जटिल समस्या को सुलझाने वाला एक यंत्र है। काली मिर्च
केवल 51 दाने काली मिर्च से आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ पति तुम्हारी बोली बोलेगा। 2 विकल्प बताऊंगी, ध्यान से सुनो। बहुत ज्यादा कारगर ये वशीकरण है। जब तुमने कुछ भी नहीं किया हो ना तभी यह वशीकरण एक बार कर लेना। और मैं एक बात बताती हूँ, पति ठीक हो और सास ने परेशान कर रखा हो तो सास के नाम से भी यह वशीकरण कर सकती हो तुम। ये वशीकरण संध्या के बाद करना है तुम्हें, यानी कि सूर्यास्त के बाद करना है। 6 बजे के बाद किसी भी समय कर सकती हो, 7, 8, 9, 10 कितने बजे भी करो, परंतु सूर्योदय के बाद नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद ही करना है। 51 दाने काली मिर्च के अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना। आप लेफ्ट हैंडर हो राइट हैंडर हो मतलब नहीं, परंतु सीधे हाथ की मुट्ठी में ही बंद कर लेना। आंखें बंद करना, अपने पति का चेहरा देखने का प्रयास करना, 3 बार उसका नाम लेना, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना, खूब गहरी अनुभूति करना, मानो महसूस करना वो बगल में बैठा हो, तुमसे बातें कर रहा हो, बिल्कुल उसकी अनुभूति करना। तभी तो रश्मियां निकलती है ना, किसी भी वशीकरण को सार्थक करती है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी जागृति, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा। दाहिने हाथ की मुट्ठी में 51 दाने काली मिर्च के बंद करके अपने पति को खूब गहरी अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। जब वो दिखाई देने लगे तब एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र को जप करके इसे प्रथम सार्थक करना। आपको कहना है सर्व वशीकरणम कर्म सफल करिष्यामि नमो नमः। 51 बार इस मंत्र का जप करना है। मंत्र स्क्रीन पर लिख दे रही हूँ, गलत उच्चारण मत करना। इस मंत्र को 51 बार जप करने के बाद अब ये तैयार हो गया है काम करने के लिए। क्या करना है इसके साथ ये सुनो। एक औखल ले लेना, औखली जिसमें कूटते हैं किसी चीज को या किसी पत्थर को ले लेना। तुम्हें औखली में इस काली मिर्च को डाल देना है और इसे कूट के बिल्कुल पाउडर बनाना है। लेकिन पाउडर बनाते वक्त जितनी जोर से इसे कूटोगी अपने पति का नाम बार बार लेना है। रमेश नाम है पति का। ये जो काली मिर्च इसे कूटते वक्त बोलना है रमेश 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 रमेश, बोलते रहना, मन ही मन बोलते रहना। इसे कूट कर बिल्कुल पाउडर बना देना। तैयार हो गया ये पाउडर। इसकी अवधि, इसकी जीवंत अवधि केवल 3 दिनों तक है, यानी कि अगली सुबह सूर्योदय, प्रथम दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, इन 3 दिनों के भीतर उसके भोजन में भी जाएगा ये काली मिर्च। ना जा सके तो उसकी राह जिस पर वो कदम रखता है वहां पर भी ये पाउडर छीटा जाएगा, जिस पर वो कदम रखे। ना रख सको उसके स्नान के पानी में जाएगा, उसके कपड़े में जाएगा ताकि वो पहन सके, हर जगह उसके टच में देना। तुमने भोजन में इसे मिलाया, अब तुम कहोगी ये भोजन और कोई खा सकता है? सभी खा सकते हैं, तुम खुद खा सकते हो, तुम्हारे बच्चे खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। वो जिस राह से होकर गुजरता है या उसके जूते में डाल देना, उसमें भी वो पाँव रखेगा, उसके स्नान के पानी में थोड़ा सा डाल देना किसी बहाने से। परंतु 3 दिनों के भीतर ज्यादा से ज्यादा ये काली मिर्च उसके संपर्क में आए, फिर देखो कैसा चमत्कार होता है। तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे प्रेम करेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।